हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को गुड इवनिंग। चलिए फ्रेंड, जैसा कि आज तक हम लोग क्लास होता रहा है, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं और अब ऑनलाइन क्लास में हम लोग ये प्रैक्टिकल क्लास भी आपका स्टार्ट हो गया है, जिसमें आज की पहली क्लास है एमएस पेंट की। बेसिक आपने पेंटिंग सीखा होगा। एक बेसिक सॉफ्टवेयर होता है पेंटिंग के लिए, जिसका नाम क्या है, एमएस पेंट है। ठीक है, एमएस पेंट के बारे में आज सीखेंगे हम लोग। कंप्लीट उसका फाइल मेनू या बोले तो पेंट मेनू हम लोग पढ़ेंगे। पेंट मेनू के बारे में जानेंगे कि पेंट मेनू में कौन कौन से ऑप्शन हैं और क्या क्या उसमें सेटिंग्स हैं। बिल्कुल क्लियर आज सीखना है। ये पार्ट 1 है हम लोगों का, ओनली पेंट मेनू। ध्यान रखेंगे, आधे घंटे की क्लास लगभग होगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग एमएस पेंट डायरेक्ट विदाउट बिना लेट के। और सबसे पहले तो आपको एमएस पेंट के बारे में ये जानना होगा कि एमएस पेंट की कुछ खास बातें आप सीख लीजिए पहले। देखिए, तो उसके लिए आपको ओपन कैसे करना है सबसे पहले ये बता दूं। तो ओपन करने के लिए हम लोग को जाना पड़ता है स्टार्ट मेनू में। आप देख सकते हो ये स्टार्ट मेनू है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका पूरा डेस्कटॉप है। मैं डेस्कटॉप पे आ गया हूँ। स्टार्ट मेनू में जाएंगे हम लोग। उसके बाद ये प्रोग्राम्स हैं, इसमें आप एसेसरीज में आएंगे तो यहाँ पे आपको पेंट मिल जाएगा। ये फर्स्ट तरीका है। ठीक है, अगर आप देखिए यहाँ तो आपके सामने में पेंट की विंडो ओपन हो गई है। सबसे ऊपर वाली लाइन यहाँ पे अगर आपको देखिए अनटाइटल्ड लिखा है, क्वेश्चन यही पूछता है कि डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या होता है। डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या होता है। तो अगर आपसे एमएस पेंट की सॉफ्टवेयर में पूछे कि डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या होता है, तो आप बताएंगे डिफ़ॉल्ट फाइल नेम अनटाइटल्ड होता है। सबसे पहला पॉइंट यही है कि डिफ़ॉल्ट फाइल नेम कहाँ होता है, अनटाइटल्ड होता है। ये शो कहाँ पे करता है, अगर हम लोग ये ऊपर वाली लाइन की बात करें, यहाँ से यहाँ तक ये 3 बटन यहाँ भी दे रखा है। तो इस पूरी लाइन को, जो ऊपर वाली लाइन है, इसको हम लोग इस टाइटल बार के नाम से जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हम लोगों का कि ये टाइटल बार है आपका। ठीक है, अब अगर टाइटल बार की बात करें हम लोग, टाइटल बार में क्या क्या शो करता है, फाइल का नेम शो करता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग अगर बात करें यहाँ पे, तो 3 बटन भी शो करते हैं जिनको हम लोग कंट्रोल बटन के नाम से जानते हैं। इस बटन का नाम जो है माइनस से अगर शो कर रहा है तो वहाँ माइनस लिखा होता है, वो आपका होता है मिनिमाइज। ठीक है, क्या होता है, मिनिमाइज। मिनिमाइज। और आप एक ये ऑप्शन को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमाइज। ये आपका बड़ा छोटा करने के लिए होता है स्क्रीन को। इस ऑप्शन का नाम क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज। ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले ऑप्शन की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो ये होता है आपका क्लोज। ठीक है, क्लोज से आपका ये एमएस पेंट टोटल क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये क्लोज ऑप्शन है। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे इसको हम लोग। तो पहले डायलॉग बॉक्स क्लियर हुआ, ऊपर की लाइन। अब इसमें 2 टैब होते हैं। कौन कौन टैब हैं, होम टैब और व्यू टैब। ठीक है, यानी 2 टैब्स। कितने टैब हैं एमएस पेंट में, 2 टैब हैं। कितनी पॉइंट पॉइंट नोट करते चलिएगा। ये आपका होता है पेंट मेनू। इसको हम लोग पेंट मेनू के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पेंट मेनू। ध्यान रखिएगा। ठीक है, पेंट मेनू। पेंट मेनू में आपके ऑप्शन पाया सेव करने के लिए। अब अगर आप बात करें, ठीक है, यहाँ तक अगर आपको बात क्लियर है तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपना नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगर होम के नीचे आप देखेंगे तो एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है। शायद ये एक पट्टी बन रही है पूरी आकर यहाँ पे। ठीक है, एक इधर भी लाइन। तो इस पूरी लाइन को, यानी कि जो ये एरिया है पूरा, ये आपका एक रिबन कहलाता है। दोनों लाइन ऊपर और नीचे के बीच का जो स्पेस है, ठीक है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, रिबन नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद रिबन में क्या पाया जाता है, देखिए होम टैब का रिबन खुला ये। और अगर हम व्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो किसका रिबन खुल जाएगा, व्यू टैब का खुल जाएगा। ठीक, तो ये पूरा टोटल ये वाला एरिया क्या हो गया, रिबन हो गया। अब रिबन में क्या खुलता है अगर हम लोग बात करें, तो रिबन में देखिए यहाँ नीचे लिखा होगा समथिंग, यहाँ भी कुछ लिखा हुआ मिल रहा है आपको। यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ भी एक लाइन आपको दिख रही होगी, यहाँ भी एक लाइन। ठीक है, तो ये सब अलग अलग ग्रुप हैं। ये सब अलग अलग क्या है, ग्रुप हैं। ठीक है, यानी व्यू टैब में कितने ग्रुप हो जाएंगे, व्यू टैब में कितने ग्रुप हो जाएंगे, व्यू टैब में 3 ग्रुप हैं, जूम ग्रुप, शो और हाइड ग्रुप और डिस्प्ले ग्रुप। आपकी बात करूँ मैं तो इसमें 2 ऑप्शन है, फुल स्क्रीन और थंबनेल।
इसमें रूलर है, ग्रिड लाइन है, स्टेटस बार है। ये समझ में आ गया होगा आपको आई थिंक। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसमें रूलर की, तो इसमें देखिए कितने रूलर होते हैं, 2 रूलर होते हैं, ठीक है। तो एमएस पेंट की विंडो में अगर आपके बात करेंगे तो 2 रूलर होते हैं। एक ये रूलर है आपका टॉप का और इधर आपका है लेफ्ट का, 2 रूलर होते हैं। 2 रूलर होने से फ़ायदे क्या होते हैं, अगर आप कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो आप देखेंगे उसकी लेंथ और अगर वाइथ आपका दिया है, चौड़ाई वगैरह दिया है, तो आप उसको माप सकते हो अच्छे से। देखिए अगर इस तरीके से मैं सेलेक्ट करूँ, देखिए इधर मैं अगर इधर लेता हूँ 200 और इधर हम लोग बढ़ा लेते हैं 400, ठीक है। तो 200 बाई 400 देखिए साइज़ बिल्कुल मिल जाएगा। तो आप एग्जैक्ट लेकर यहाँ से ओके कर सकते हैं, फिर इधर ला के एक साइज में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो रूलर काम होता है आपके डिज़ाइन की साइज़ बताना, ठीक है। और आगे अगर हम लोग बात करें तो इसमें 2 स्क्रॉल बार भी होते हैं। एक स्क्रॉल बार आप पेज अप पेज डाउन के लिए ये मिल जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है, वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है। इस ऑप्शन का नाम क्या हो जाएगा, वर्टिकल स्क्रॉल बार, ध्यान रखेंगे, ठीक है। SCROLLBAR। नीचे एक है आपका, ये होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। इस ऑप्शन का नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ठीक है। इस ऑप्शन का नाम क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। नोट कर लीजिएगा। 2 टाइप के रूलर और 2 टाइप के स्क्रॉल बार इसमें पाए गए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इसमें टॉप और लेफ्ट रूलर, ठीक है। नीचे की बात करेंगे हम लोग, यहाँ जहाँ साइज शो कर रहा है इसका और जूमिंग शो कर रहा है, जूमिंग वाला एरिया, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। इस लाइन को क्या बोला जाता है, स्टेटस बार, STATUS। स्टेटस बार क्या करता है, आपके डायलॉग बॉक्स का स्टेटस शो करेगा, उसमें कितने पेज खुले हैं, कितने टेक्स्ट लिखे हैं, उसका साइज़ क्या है, जूमिंग क्या है, ये बताएगा। तो अगर हम लोग मैक्सिमम जूमिंग की बात करें, अगर हम लोग इस पेंट के जो पेज है इसकी मैक्सिमम जूमिंग आप कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, वो होता है आपका 800%, ठीक है, 800% तक बढ़ाया जा सकता है। और अगर आपको मिनिमम जूमिंग की बात किया जाए, मिनिमम जूमिंग, ठीक है, तो मिनिमम जूमिंग जो होगी आपकी वो हो जाएगी 12.5%। कितना परसेंट, 12.5%, ठीक है। और अगर हम लोग डिफ़ॉल्ट जूमिंग की बात करें अगर, ठीक है, कि उसकी डिफ़ॉल्ट जूमिंग क्या होती है, तो वो आपकी होती है 100%। डिफ़ॉल्ट जूमिंग कितना होता है, 100%, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट जूमिंग हो जाएगा 100%, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, आपकी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है ये। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एकदम नीचे वाली लाइन की बात करूँ मैं अगर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टास्क बार, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर की लाइन जा रही है इसको क्या बोला जाता है, टास्क बार। इस लाइन का नाम है टास्क बार, टास्क बार, ठीक है। टास्क बार हो गया इस लाइन का नाम। उसके बाद अगर बात करें हम लोग, ये एरिया देखिए डेट एंड टाइम वाला एरिया है, तो इस एरिया को हम लोग उसी नाम से जानते हैं, डेट एंड टाइम, ठीक है। अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। डेट एंड टाइम, इधर आपके कुछ आइकन्स बने हुए हैं, इनका नाम क्या रखोगे आप, तो इनको रखना इंसेंटिव आइकन। जो बैटरी का सिंबल या आपको स्पीकर मिलता है, ठीक है, या प्रिंटर का सिंबल है, उन सब को हम लोग एक नाम से जानते हैं, वो नाम है आपका इंसेंटिव आइकन। है तो आइकन ही, लेकिन वो किस प्रकार के आइकन में आते हैं, इंसेंटिव आइकन में आते हैं, ओके। ये आपका होता है सर्च बार, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, ये विंडोज़ 10 में दे रखा है, ये होता है सर्च बार। आगे आपका ये होता है स्टार्ट बटन, चाहे विंडो की बोले हम लोग, चाहे इसको विंडो बोल दीजिए, चाहे स्टार्ट बटन बोल दीजिए, दोनों बात सेम है, ठीक है। विंडो चाहे स्टार्ट बटन। तो ये होता है आपका MS पेंट का डायलॉग बॉक्स। आई होप आपको डायलॉग बॉक्स बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए इसमें कुछ बनाकर सीखते हैं हम लोग, कोई ड्राइंग वगैरह हम लोग बना के देखते हैं कैसे बनती है।
सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें, अगर हमें इसे डिलीट करना होगा तो हम कहाँ पे आएंगे, सेलेक्ट पे आइएगा। सेलेक्ट के बाद रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे क्लिक करके आप डिलीट कर देंगे। ठीक है, कीबोर्ड की डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। अब अगर आप इसमें कुछ बनाना चाहते हो, ठीक है, सपोज करो अगर आप लोटस बनाना चाहते हैं, देखिए यहाँ भी कर्व लिया गया है, इसको आप शिफ्ट के साथ, कीबोर्ड में शिफ्ट बटन होगी, उसके साथ एक बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करिएगा। फिर हाफ से हल्का नीचे आके देखिए हल्का सा इसको टेढ़ा करना है और अभी नहीं छोड़ना है, ध्यान दीजिएगा। एक बार क्लिक छोड़ दिया, फिर वहीं पे क्लिक करके जब ये आपका कैनवास आ जाएगा तब छोड़िएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इधर भी हल्का सा खींच लीजिए वहीं उसी लाइन की सहायता से। फिर इसी लाइन को आप यहाँ लास्ट में आकर मिला दीजिए, फिर ऐसे छोटे में क्लिक करके छोड़ना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर ले जाइए हल्का सा, फिर इधर ला के छोड़िए और इस पॉइंट को यहाँ से मिला दीजिए ला के यहाँ पे। 2 हो गए। एक आंख और अगर आपको सेट करनी है तो एक आंख और इसमें सेट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से अगर ला के इतने में छोड़ते हैं आप, उसके बाद यहाँ से यहाँ लाइए। ठीक है, और सेव कर दीजिए इसको। चलिए, बहुत ही अच्छा ऑप्शन इससे बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। नीचे एक लाइन आपको ऐसे ड्रॉ करनी है, फिर इसको भी इधर की तरफ ऐसे खींच लेना है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक तिरछी लाइन इस तरीके से आप ड्रॉ करिएगा, फिर ऐसे टेढ़ा कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पत्ती बनाना है तो पत्ती कुछ टेढ़ा होना चाहिए। अब देखिए बिल्कुल, अब आपको लग रहा है कि एक लोटस है। अब एक लाइन लीजिएगा सिंपल और इस लाइन को ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेलेक्ट पे आना है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे क्लिक करना है, पूरा ऐसे सेलेक्ट कर जाना है। उसके बाद इसी पे आइएगा, उसमें एक नीचे ऑप्शन दिया है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, इस पर क्लिक करिएगा तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है नहीं आएगा। देखिए दिक्कत क्या आएगी मैं बता रहा हूँ। आप इसको कॉपी करिए, उसके बाद पेस्ट कर दीजिए, तो आप देखिए ये कट रहा होगा, इसका जो बैकग्राउंड एरिया कलर है वो कट कर रहा है, तो उसको आप ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो नहीं कट करेगा। ठीक है, अब आप आधा है बिल्कुल, तो हम लोग इसको क्या करें, देखो इसका ये वाला अगर पोजीशन इधर ला के टच करा दें तो बराबर हो जाएगा। तो रोटेट में आइएगा, एक नीचे ऑप्शन है फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये लेफ्ट राइट के लिए है, लेफ्ट वाला राइट साइड, राइट वाला लेफ्ट साइड, क्लिक करिएगा। देखिए जस्ट, अब उसके बाद यहाँ लाकर इसको छोड़ दीजिए। अब आप देखेंगे कंप्लीट लोटस बन के तैयार हो गया, दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल है। अब आप इसको सेव कर दिए, तो सेव करने के लिए कहाँ आएंगे, सेव में, और उसके बाद सबसे पहला काम इसमें आपको ये करना है कि लोकेशन लेना है। सेव करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है आपको, लोकेशन सेट करना है आपको। तो इसका लोकेशन मान लीजिए यहाँ से हम लोग लेते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, और उसके बाद फाइल का नेम यहाँ पे लेते हैं हम लोग, तो फाइल का नेम मान लीजिए हम लोग लेते हैं लोटस। ठीक है, लोटस, और PNG फॉर्मेट दिया है, ये एक्सटेंशन नेम होता है MS पेंट का, आपको पता होगा, .bmp भी होता है। आप इसको यहाँ से सेव कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही सेव करेंगे आप देखेंगे डेस्कटॉप पर ये फाइल बन के तैयार हो गई। ठीक है, अब आपका दोस्त आया, ठीक है, आपने इसको कट कर दिया बिल्कुल इतना बना के। आपका दोस्त जो है आपसे चालाक था, तो क्या करेगा, आते ही आपका MS पेंट ओपन करेगा। उसके लिए आपको प्रेस करना है विंकी +R। क्या प्रेस करना है, विंकी +R, ध्यान दीजिएगा, आपको प्रेस कर देना है विंकी +R। जैसे ही विंकी +R प्रेस करेंगे आप, ये शॉर्टकट किसका होता है ये भी नोट कर लीजिएगा, ये शॉर्टकट होता है रन कमांड का, ये शॉर्टकट होता है रन कमांड का, रन कमांड। ठीक है, अब विंकी +R जैसे ही आप प्रेस करोगे, देखो आपके सामने जो है ऐसा विंडो आ जाएगा, यानी ये रन कमांड का विंडो आपके सामने क्या हुआ, ओपन हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको क्या लिखना है, अब देखिए डायरेक्टली आप MS पेंट भी लिख सकते हो, और एक और तरीका होता है P ब्रश लिखने का। तो P ब्रश लिखिए यहाँ पे आप, देखिए बिल्कुल, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो P ब्रश लिख कर बस यहाँ से क्या करिए, ओके कर दीजिएगा, तो आपके सामने MS पेंट का विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखना है जाकर रन कमांड में, P ब्रश, ध्यान रखिएगा क्या लिखना है भाई, P ब्रश, P ब्रश लिख दीजिएगा।
तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। या फिर MS पेंट विदाउट स्पेस लिखिएगा तो भी खुल जाएगा, MS पेंट कंटिन्यू लिखिएगा बिना स्पेस का तो भी ओपन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों तरीके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपका दोस्त आया तो क्या करिएगा, आपकी फ़ाइल ओपन कर लिया, ठीक है। आपने पासवर्ड तो लगाया नहीं था, इसमें पासवर्ड नहीं लगा सकते हो। तो उसने क्या किया, ओपन पे आया, ठीक है, और डेस्कटॉप पे हमने फाइल रखी थी, आपकी फ़ाइल सेलेक्ट करके ओपन कर लिया। अब वो चालाक इंसान सोचा कि फंस जाएंगे हम, कलर कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। देखिए तो उसने क्या किया, फटाफट कलर कर दिया। उसके बाद जो कलर उसको समझ में अपना कलर भरा, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे एक अच्छा सा ठीक है ये भी बना दिया। अब उसने क्या किया, बिल्कुल कलर ही चेंज कर दिया कि आप पहचान ही नहीं सकते कि ये आपका है कि उसका है, ठीक है। तो अब कलर तो चेंज कर दिया, लेकिन अब वो नाम चेंज करना चाहता था। तो अगर वो गलती कर देता, ठीक है, अगर वो कहीं गलती कर दे, ठीक है, अब कुछ गलती कर देता हो, गलती करने का मतलब ये है कि अगर थोड़ी सी मिस्टेक उससे हो जाए, ठीक है, कहीं सेव करते समय वो डायरेक्टली अगर सेव पे क्लिक कर दे तो फाइल, आप जानते हैं कि एक बार हमने लोटस नाम से सेव किया है, तो अगर लोटस नाम से सेव है दोबारा अगर आप सेव करोगे Ctrl+S प्रेस करते हो तो उसी में जाके सेव हो जाएगी। लेकिन वो तो पढ़ा लिखा था, तो उसने क्या किया, बिल्कुल आपकी तरह था वो, ठीक है। तो उसने क्या किया, सेव एज में चला गया, बोले भाई ठीक है, उसका लोटस नाम लिखा है, ठीक है, मैं अपना नाम लिख देता हूँ सोनू लोटस, ठीक है, कि मैंने सोनू नाम से इस फाइल को सेव कर दिया, ठीक है। तो आपके दोस्त ने जब इस फाइल को सेव कर दिया तो अब देखिए उसका भी फाइल दिख रहा है, लेकिन उसका अलग नाम से है, उसका कलर अलग है। वो चाहता तो लोकेशन भी चेंज कर सकता था। इसका मतलब आई होप आपको ये अंतर समझ में आ गया होगा कि सेव और सेव एज में अंतर क्या होता है दोनों में, ठीक है। तो सेव एज में सेव होने के बाद आप उसका लोकेशन और फाइल का नेम चेंज कर सकते हैं, और फर्स्ट टाइम अगर आप सेव कर रहे हैं तो उसको आप सेव करेंगे। ओपन करने का मतलब आपको क्लियर है, ओपन करने के लिए अपनी फाइल जो सेव किए हैं। न्यू का मतलब आपको न्यू पेज मिल जाएगा। ये चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो गए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब हम लोग चलिए अपना फाइल ओपन कर लेते हैं और आगे का ऑप्शन सीखते हैं। चलिए प्रिंट में आएंगे आप, तो प्रिंट प्रीव्यू पे चले जाइए, तो आप देखिए प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो। पेज सेटअप करना होगा तो इस पर क्लिक करिएगा, तो पेज सेटअप में आपसे सबसे पहला पूछता है, देखिए बिल्कुल इसको रट जाइएगा। पेज सेटअप में सबसे पहला पॉइंट पूछता है, ये हर जगह पूछेगा आपसे, सबसे पहले पूछेगा लोग इसका साइज़। तो पेपर का साइज़ जो मार्केट वाली साइज़ ज़्यादा लोग यूज करते हैं प्रिंटिंग में, वो साइज़ आपको भी पता है कि A4 पेपर पे ही सारी प्रिंटिंग होती है। तो A4 क्लिक कर दीजिएगा, और उसके बाद पूछेगा ओरिएंटेशन, ठीक है। उसके बाद क्या पूछने वाला है वो, ओरिएंटेशन, ठीक है। तो ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, अगर हम लोग बात करें ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, ये बात किया जाए अगर, ठीक है। तो ओरिएंटेशन आपका 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा भाई, ठीक है। ओरिएंटेशन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन 2 प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ठीक है। पोर्ट्रेट का मतलब देखिए पेज आपका खड़े में रहेगा बिल्कुल, जो नॉर्मल कॉपी आप यूज करते हैं। बाकी जो आप एग्जाम वाली कॉपी यूज करते हैं, आपने देखा होगा कॉपी बेड़े में होती है, तो उसे आप लैंडस्केप बोलेंगे, ठीक है। तो ये लैंडस्केप है, ये आपका पोर्ट्रेट है। तो ओरिएंटेशन 2 प्रकार का आप सेट कर लेंगे। अधिकतर पेंटिंग जो है लैंडस्केप में होती है। सेंटरिंग का मतलब हॉरिजॉन्टल, आप देखेंगे तो लेफ्ट और राइट से इक्वल हो जाएगा, और अगर हम लोग वही चीज़ वर्टिकल कर दें तो ऊपर और नीचे से क्या होगा, बराबर हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। आगे अगर देखें हम लोग इसी में, तो पेपर का साइज़ हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, बाकी आपने सेंटरिंग भी कर लिया, 2 प्रकार की सेंटरिंग है। मार्जिन्स कितने प्रकार के होते हैं अगर बात करेंगे, तो मार्जिन्स 4 प्रकार का होगा। सबसे पहली मार्जिन्स है आपका लेफ़्ट से कितना छोड़ना है स्पेस, ठीक है, ये चीज़ें आप सेट कर पाएंगे। लेफ़्ट से 0.5 इंच छूट रहा है, और टॉप से कितना छूटा है 0.5 इंच, और बॉटम से छूटा हुआ है आपका 0.5 इंच, ठीक है। राइट से भी वही कंडीशन है आपका। सेंटरिंग हो गया। स्केलिंग की अगर हम लोग बात करें, ये चारों साइड से हो गया आपका। और अगर हम लोग तो ठीक है।
तो इसमें स्केलिंग का मतलब क्या, ये जान लो पहले। फिट वन ऑफ कितने पेज को मैं आप फिट करना चाहते हो इसको, 5 पेज में। तो देखो 5 पे ओके कर दो आप। देखो ये जो है 5 पेज में, फिर नेक्स्ट करिएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट एक, तो कितने पेज में हो गई है, यही चीज़ आपका 5 पेज, 2 पेज आप एक साथ देख सकते हो, प्रीवियस नेक्स्ट, ठीक है। 1 पेज देखना 1 पेज देखिए, 2 पेज देखना तो जूम इन करना है जूम इन करो, जूम आउट करना है जूम आउट करो, ठीक है। जूम इन बढ़ा सकते हो, जूम आउट घटा सकते हो। तो ये था प्रीवियस नेक्स्ट करके, ठीक है। अगर आपको एक ही पेज में प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, 1 लिखिएगा और ओके करिएगा। देखिए सिर्फ आपका 1 पेज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि प्रिंट में पेज सेटअप कैसे करते हैं, ये चीज़ें, ठीक है। बाकी एडजस्ट टू में आएंगे तो परसेंटेज के हिसाब से भी 100% दिया होगा। अगर 100% देखिए सेट होता है 2 पेज में जा रहा है, ठीक है। वही चीज़ अगर आप चाहते हैं कि 50% कर दूं मैं, तो देखिएगा शायद 50 करने पे सेम में आ रहा है, ठीक है। अगर 50 ना करूं 90 करूंगा तब भी लगभग एक ही पेज में आ जाएगा। ओके करेंगे, देखिए एक ही पेज में आपका प्रिंट हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट तरीका जिसमें आपने सीखा कि प्रिंट प्रीव्यू में पेज अप सेटअप कैसे सीखेंगे, और जूम इन जूम आउट ये सारी चीज़ें आपने इसमें कर लिया, ठीक है। तो क्लोज करते हैं यहाँ से। यदि प्रिंट करना होगा तो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। यदि आपको प्रिंट करना हो तो यहाँ से आइएगा, पेज सेटअप तो भी कर लिया हम लोगों ने वहाँ पे, वही चीज़ यहाँ भी दे रखा है। अगर आप चाहते हैं कि इसी को हम प्रिंट कर दें तो आप प्रिंट पे जाएंगे, तो आपसे प्रिंटर मांगेगा, तो आप यहाँ प्रिंटर सेलेक्ट करिएगा, अप्लाई करके ओके कर दीजिएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन देखेंगे इसी का, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ठीक है। सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अगर सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड की हम लोग बात करें तो 3 ऑप्शन दे रखा है। यदि एक तो पहला फील है, देखो फील करो, आप देखोगे आपके स्क्रीन पर जो है उसका आ जाएगा फ्लावर, ठीक है। वही चीज़ अगर हम लोग यहाँ से टाइल पे क्लिक करते हैं तो यही देखिए यही चीज़ कितनी बार हो गई, 2 बार हो गई। एक आप नीचे देख रहे हैं रोटस स्टार्ट हो गया है। बाकी अगर बार बार अगर आप चाहते हो तो इसको और छोटा कर लीजिएगा, इसको क्रॉप कर लीजिएगा अपने साइज़ के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉप कर लेंगे तो अब देखिए यही चीज़ जो है कई बार आ जाएगा। अगर मैं टाइल करूँगा, सेव करने के लिए बोल रहा है, सेव भी हो गया। देखिए 2-2 बार 4-4 बार आपका लोटस, वही फिगर कई बार रिपीट हो रहा है। तो टाइल में कई बार रिपीट होगा, ठीक है। सेंटर का मतलब है आपका सेंटर ठीक बीच में जाएगा। यहाँ पे देखिए सेंटर लिखा होगा, सेंटर, इस पर क्लिक कर देंगे तो किनारे किनारे ब्लैक हो जाएगा, बीच में आपका फोटो आ जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। इसका प्रॉपर्टीज ऑप्शन अगर आप देखना चाहोगे, ठीक है, इसका शॉर्टकट Ctrl+C। तो आप रूलर का यूनिट देखिए यहाँ इंच वगैरह सेंटीमीटर सेट कर सकते हैं। बाकी आप कलर ब्लैक एंड वाइट कलर ले सकते हो। बस पेज की चौड़ाई, पेज की हाइट यहाँ सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट इसकी चौड़ाई दे रखा है अपना, बाकी अपनी मर्जी से आप सेट कर सकते हो, ठीक है। ये था आज का आपका पेंट मेनू कंप्लीट, और जिसमें आपने सेव और सेव एज में काफ़ी बेहतर वे आंसर सीखा, ठीक है। कुछ शॉर्टकट की आप नोट कर लीजिए। देखिए कन्यू का क्या होता है, Ctrl+N, ओपन का होगा Ctrl+O, सेव का होता है Ctrl+S, प्रिंट का होता है Ctrl+P याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टीज़ का होगा Ctrl+E, एग्जिट का होता है Alt+F4, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एग्जिट का शॉर्टकट क्या हो जाएगा, Alt+F4। इस तरीके से आप अपनी फाइल यानी MS पेंट में हम लोगों ने सीखा है आज कैसे आपको प्रिंट करना है, कैसे पेज ओपन करने हैं, ये सारी बातें क्लियर कर लिया हम लोग। कट कॉपी पेस्ट की बात करें, सबसे पहला काम होता है आपको सेलेक्ट करने का। सेलेक्ट करने के 2 तरीके हैं, रेक्टेंगुलर और फ्री फॉर्म। तो रेक्टेंगुलर का मतलब आपका देखिए बिल्कुल आयत के रूप में ये सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें इसकी फ्री फॉर्म, तो इसमें आपको पेंसिल मिल जाएगा, जिधर से भी आप रोटेट करें देखिए उतना ही भाग चलाएगा, ठीक है। उतने ही उठा के आप रख सकते हो। हटाना होगा तो हम लोग Ctrl+J अंडो कर देते हैं। तो ये था सेलेक्ट करने का तरीका। बाकी आप सेलेक्ट कर सकते हो, बाकी इसी को कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से कॉपी करो फिर पेस्ट करो, देखो दोबारा आ जाएगा वही सेम चीज़, तो उसको भी आप लगा सकते हो, ठीक है। फिर से पेस्ट करिएगा, एक बार आपको कॉपी या कट कर लेना है, बार बार आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। कॉपी में और कट में दोनों में एक ही अंतर है कि कॉपी में फाइल आपकी यहाँ भी रहेगी और कट करेंगे तो यहाँ से फाइल हट जाएगी, पेस्ट जहाँ करेंगे वहाँ जाएगा। जैसे इसको सेलेक्ट किया हम लोगों ने, कट किया, देखिए यहाँ से तुरंत हट गया, पेस्ट करेंगे फिर से आ जाएगा, ठीक है। आपको अगर यहीं पे सेट करना है तो आप इसको फिर से ही सेट कर दो, अलग की बात है।
लेकिन यहाँ से क्या हुआ, कट करने के जस्ट बाद तुरंत हट गया। ठीक है, पेस्ट किए फिर पुनः आ गया। तो ये कट कॉपी पेस्ट आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। सेलेक्ट करना समझ में आया। सेलेक्ट ऑल पूरा सेलेक्ट कर सकते हो आप यहाँ से, ठीक है, और पूरा डिलीट भी कर सकते हो। ठीक, तो ये था आज का हम लोग का MS पेंट का पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने सीखा MS पेंट ओपन करना और फाइल सारे ऑप्शन क्लोज करने के बाद टाइटल बार पे जाके क्लोज कर देंगे तो MS पेंट आपका क्लोज हो जाएगा। फर्स्ट मेथड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से MS पेंट हम लोगों ने सीख लिया कंप्लीट। पार्ट 1 आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका पार्ट 2 आएगा बिल्कुल इसी तरीके से। तो वीडियो को कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। प्रैक्टिकल जो बताया गया कि इससे आपको कुछ फ़ायदे हुए या नहीं हुए, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो आपको अगला वीडियो और भी बेहतर मिलने वाला है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने चैनल को देखा। और ये वीडियो आप लोग के लिए CCC के लिए बहुत ही मायने रखेगा। हालांकि बहुत बेसिक सॉफ्टवेयर, एक आध क्वेश्चन बनता है, लेकिन क्वेश्चन बनता तो है। आप ये सोचिए एक सॉफ्टवेयर से एक क्वेश्चन बन रहा है, इसको तो बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, तो फिलहाल अगर आपकी और कोई रिक्वायरमेंट होगी तो आप ज़रूर बताइएगा। ये था पार्ट 1। पार्ट 2 बहुत जल्द आप लोग के बीच में आएगा। बहुत बहुत थैंक्स आप लोग देखने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर नेक्स्ट पार्ट। 2nd पार्ट में आपको बहुत बहुत वेलकम है। आप सभी को कंप्यूटर साक्षरता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे है। ठीक है, अगर आपको जानकारी के लिए बताया जाए तो आज वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो आज कंप्यूटर आप को संकल्प लेना चाहिए कि हम कंप्यूटर सीखेंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे ताकि वो भी कंप्यूटर सीखें। तो आज विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है। और आज की तारीख की बात करें हम लोग तो 2 दिसंबर है, यानी 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। नोट कर लीजिएगा कहीं कॉपी में। यदि आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो ये बात आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए कि हमारा कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आप सभी को थैंक्स वीडियो देखने के लिए। अपना कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें।